कोई भी सही, जैसा जो बोता है वैसा ही काटता है। मैं बात करने वाली हूँ जंतर मंतर पे जो अभी धरना हुआ उसके बारे में। टीचर्स ने लाठी खाई, स्टूडेंट्स ने लाठी खाई, ये बिल्कुल ठीक हुआ। लाठी खाने लायक ही हैं ये सब लोग, क्योंकि इन्हीं की सपोर्ट से ये सरकार आई है। और इसी सरकार में ऐसा हुआ है कि ना तो किसी को जॉब मिल पाई है और सब बेरोज़गार पड़े हुए हैं। और मैं बताती हूँ अपनी आप बीती बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अनुभव है मुझे इस चीज़ का। राधे राधे। आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीनिसुंग 646 ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो मैं बता रही हूँ कि देखिए, सन 2019 में मैं जॉब कर रही थी, ठीक है, और HPTI स्कूल में थी मैं। तो जॉब तो मेरी पहले लगी हुई, जब इनका मोदी जी का दूसरी बार ये जीते हैं चुनाव, तो उसमें मेरी ड्यूटी लगी। ड्यूटी में क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में मैं वीडियो बनाना चाह रही थी और टाइम ही नहीं मिला, तो आज थोड़ा टाइम मिला है मुझे, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो मैं बताती हूँ, थोड़ा बैक में लेके चलते हैं क्या हुआ। जब से इनकी सरकार आई है तब से मेरा तो बहुत नुकसान हुआ है ना। सबसे पहले मेरा एक बार अनुदेशक की जगह निकली थी, अनुदेशक में मेरा लिस्ट में नंबर था, है ना, और दूसरे दिन देखा तो लिस्ट में नंबर ही नहीं था बिल्कुल भी। उसके बाद फिर मैंने KGBB जो चल रहे हैं तो उसमें मैंने HPTI फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, सारी शिक्षा के पद पर मैंने फॉर्म डाला। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पहला नंबर था। तो पहला नंबर मेरा, और जब मेरा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो तीसरे नंबर वाले को जॉब दे दी गई, मुझे नहीं मिली जॉब, है ना। उसके बाद फिर मैंने दूसरी बार वैकेंसी निकली, दूसरी बार फॉर्म अप्लाई किया, तो फिर भी मेरा डिस्ट्रिक्ट पे पहला नंबर, है ना। जब मुझे ये वाली जॉब मिली है तो ये वाली HPTI, फिर उसके बाद मुझे मुझे स्कूल मिलना था बुलंदशहर में और मुझे भेज दिया गया गुलावटी। तो यही हुआ है मेरे साथ। तो मैं गुलावटी ही वहीं पे जॉब कर रही थी। तो ये इलेक्शन हुआ मोदी जी का, दूसरी बार जब जीते हैं तो इसमें मेरी ड्यूटी लगी, और ड्यूटी मेरी लगती है कपना गांव में। तो एक दिन पहले भेज दिए हम वहाँ पे। कपना गांव खुर्जा के पास पड़ता है, तो हाँ हम शाम को भेज दिए एक दिन पहले, इलेक्शन से एक दिन पहले। और दूसरे दिन हमारा पोलिंग था, वहाँ गए हम, और एक पीठासीन अधिकारी होते हैं वो थे, और एक और टीचर थे, हम 3 थे। तो वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ पे सोने की और खाने पीने की मेरी व्यवस्था कराई गई, और प्रधान जी ने कराई। वहाँ पे नाम नहीं लूँगी मैं, मुझे अभी याद है। शाम को बस वहीं पे हमने आराम किया, खाना पीना खाया। सुबह 5 बजे से पोलिंग थी, तो सुबह जल्दी उठ गए, पोलिंग पे चले गए। तो 12 बजे तक पोलिंग ठीक ठाक चला, बढ़िया चला। उसके बाद और ड्यूटी थी मेरी, उसके बाद ऐसे ID आने लगी जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं। तो 1-2 वोट तो मैंने डलने दिया। मैंने पहला मेरे पास ID आई तो मैंने बोला, मैंने कि आप तो हो नहीं, तो बोले नहीं ये मेरा ही है। तो जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने कहा कि कोई नहीं, डलने दो वोट। मैंने कहा चलो ठीक है, डलते रहे। एक ID ऐसी आई, 2 आई, 3 आई, मैं चेक कर रही थी ID और स्लिप दे रही थी मैं काट के। तो 2 आए, 3 आए, उसके बाद तो भरमार हो गई, और ऐसे ऐसे वोट फर्जी डलने लगे कि जिस दुनिया में वो इंसान है ही नहीं। तो मुझसे नहीं देखा गया, मैं एकदम अपनी सीट छोड़ के खड़ी हो गई। मैंने कहा मुझसे नहीं हुआ ये काम। तो पीठासीन अधिकारी को भी पैसे भर दिए गांव के प्रधान ने। मैं आज को बता रही हूँ, ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई और आज मैं बता रही हूँ। तो प्रधान भी साथ थे पीठासीन अधिकारी के। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा ये काम। तो मैं तो अपना एक साइड बैठ गई जाके, और इतने फर्जी वोट डले, इतने फर्जी वोट डले। तो आप एक बात बताइए, जो पीठासीन अधिकारी हैं वो टीचर नहीं थे क्या, है ना। और जो टीचर ही ऐसा कर रहे हैं, जो मेरी पोलिंग पे हुआ वो और भी कहीं हुआ होगा।
तो ये सरकार लाने का तो आपका ही मन था, और आप आज डंडे खा रहे हो, रो रहे हो, तो ये तो सब आपने ही किया है ना। जो मेरी पोलिंग पे हुआ तो वो और भी पोलिंग पे हुआ होगा ऐसे ही, फर्जी वोट डाल डाल के सरकार बना दी गई। फर्जी वोट डलवाने वाले टीचर ही थे हर पोलिंग पे, है ना। तो धोखा तो पहले आपने दिया ना, और आज आप बोल रहे हैं रो रो के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो पहले आपने धोखा दिया, अब आपको धोखा मिल रहा है, इसमें कौन सी बात हो गई। तो ये सरकार तो आपने ही चुनी है, आप क्यों फिर रो रहे हो कि हमें डंडे पड़ रहे हैं, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है ना। अगर उसी समय ऐसा हो रहा था, सभी लोग सब एक मत हो जाते, एक साथ हो जाते, तो आज ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो यही खबर कि मैंने सीट से खड़ी हो गई मैं, और मैंने अपना काम सही से नहीं किया, ये खबर ऑफिस तक पहुंच जाती है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। और फिर जो हुआ आगे मैं नहीं बताऊंगी क्या हुआ मेरे साथ। मेरी जॉब छूटने की नौबत तक आ गई थी। तो बस वही है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो जैसा बोता है वैसा ही उसे काटना पड़ता है ना। तो सरकार है, सारे शिक्षक ही जाते हैं पोलिंग पर, ड्यूटी लगती है, वही वोट डलवाते हैं, और आज क्यों रो रहे हैं फिर कि हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। तो आपने जैसा बो दिया अब वो आपके बच्चे काटेंगे। बारिश बहुत हो रही है, और कपड़े देख रहे हैं ना पीछे सूख रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर सुबह से, तो इसलिए कपड़े अंदर सुखाए मैंने। और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हो सकता है कि मैं सरकार के ऊपर बोली हूँ, उनकी थोड़ी सी जो भी है मैंने बताई है, हो सकता है मेरी वीडियो भी डिलीट हो जाए, तो डोंट माइंड। मुझे तो कोई चिंता नहीं है, हो रही है हो जाओ, जो सच्चाई है वही बताई है मैंने। तो ये होता है। राधे राधे।